तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे हो भाई सब लोग? बहुत जन को खुशी हो रही होगी और बहुतों के कलेजे जल जाएंगे। नया चैनल चालू कर रहा हूँ मैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा नाम अब्दुल करीम खान है और मैं दिल्ली के शनिधाम से जुड़ा था। और अभी मैं वहाँ से अलग हो गया हूँ काफ़ी 8-10 महीने से। तो जिनको मेरे बारे में जानना है कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है और मैंने क्या चीज़ों के बारे में, मेरा एक यूट्यूब का चैनल था जिस पे लगभग 14,800 समथिंग सब्सक्राइबर थे। वो चैनल डिलीट हो गया क्योंकि उस पर हमारे गुरुजी के 3 वीडियोस थे और वो उनके चैनल से मैंने डाउनलोड करके मेरे चैनल पे अपलोड किया था क्योंकि हम लोग उस वक्त साथ में थे। तो उसी पे हमारे गुरुजी ने स्ट्राइक दी थी और वो चैनल डिलीट हो गया। अब उस वक्त भी डिलीट होने के बाद भी मैंने 4 से 5 बार ट्राई किया था चैनल क्रिएट करने का, लेकिन हुआ ये कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिन लोगों ने मेरे वीडियोस डाउनलोड करके रखे थे और उन लोगों ने यूट्यूब पे उसको अपलोड किया और फिर से मेरे को मेरे ही वीडियोस पे स्ट्राइक आने लग गई। तो और माहौल गर्मा गर्मी वाला था, बहुत सारे लोग दुखी थे। सबसे मेन रीज़न था कि मैंने कंटिन्यू करना रुक गया था क्योंकि कम से कम 15-20 लोगों ने मेरे को सेम मैसेज डाले कि भैया हमने दृष्टि के लिए ग्रुप ज्वाइन किया था, सिद्धि के लिए, और हम लोग भक्ति के लिए ग्रुप ज्वाइन किया था, लेकिन आप और अब गुरुजी दोनों फाइटिंग कर रहे हो और अभी जाप करने का भी दिल नहीं कर रहा। तो बहुत बहुत नेगेटिविटी फैल गई थी। तो इस वजह से मैंने ग्रुप क्लोज कर दिया था, चैनल फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया था। उसके बाद में कुछ और नए ग्रुप चैनल बने और उन लोगों ने मतलब फिर वही फंडा चालू हो गया कि फ़ीस लो और ग्रुप चलाओ। और ठीक है, तो वो तो तरीका ही काम करने का, कोई फ्री के अंदर ज़्यादा टाइम तक काम नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अभी करीम ने तो यार पहले 8-10 महीने सारा ज्ञान यूट्यूब पे दे दिया था कि दृष्टि कैसे खुलती है, सिद्धि कैसे होती है, भक्ति कैसे होती है, वगैरह वगैरह। मगर मेरी प्रॉब्लम यही थी कि जब भी सॉल्यूशन की बात आती थी, जैसे अगर मैं किसी को नेगेटिविटी देखता, पितर की बाधा, देवताओं की प्रॉब्लम या वगैरह जो भी देखता, तो मैं उनको धाम में क्रिया करने बोलता था। उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब और कुछ था ही नहीं ना। हम लोग वही था कि भाई धाम से जुड़े थे तो धाम में क्रिया करने बोलते थे। अब क्योंकि अभी मैं धाम से नहीं जुड़ा हूँ, तो अब ये नहीं है कि मैं लोगों का इलाज करने के लिए बैठा हूँ, नहीं। बस ये चैनल बनाने का रीज़न यही है कि आप लोगों को सेम चीज़, दृष्टि कैसे खुले, सिद्धि कैसे मिले, कैसे सिद्धियों से काम लेना है, कैसे दृष्टि से काम लेना है, नेगेटिविटी कैसे ख़त्म हो, पितरों की प्रॉब्लम कैसे समस्या ख़त्म हो, जो 10% पे आके रुक जाती थी और पितरों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। और सब बड़ी बड़ी बातें हुई है लेकिन पितरों की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं होती। मैं आप लोग को जैसा इसके पहले वाला चैनल था जिस पे मैं दृष्टि और सिद्धि से रिलेटेड चीज़ें बताता था और उसमें बहुतों की प्रोग्रेस हुई थी, उसी तरीके से ये चैनल बनाने का रीज़न यही है। दृष्टि और सिद्धि के लिए अभी इस चैनल पे से आज से वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। आज से यानी रोज़ नहीं आएंगे, मैं अभी टाइम निकाल के वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जैसे इसके पहले वाले चैनल का मकसद ये था कि दृष्टि कैसे खुले, सिद्धि कैसे हो, कुंडलिनी जागरण कैसे हो, उसके लिए, और नेगेटिविटी के इलाज के लिए। अब ये जो चैनल बन रहा है, इस पर दृष्टि सिद्धि वाले वीडियोज़ ही आएंगे, लेकिन नेगेटिविटी का इलाज कैसे हो, पितरों का इलाज कैसे हो, देवता का इलाज कैसे हो, कुल देवी बंधन में, पितृ बंधन में कितने भी सर पटक के कितने भी धाम घूम लो, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो वो घर बैठे कैसे सॉल्व किया जाए, बस वही बताने वाला हूँ। तो जैसे दृष्टि सिद्धि के लिए चैनल बनाया था, वैसे इसके लिए कोई भी मेरे को मैसेज ना डाले, मैं किसी को चेक नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी का इलाज नहीं करने वाला हूँ। मैं आप ही को, लोगों को अपने घर पे करने वाले इलाज बताऊँगा और उसी से आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, गारंटी के साथ। क्योंकि मैं ओवर बॉलिंग नहीं करता ना। जैसे लोगों ने बोला है कि भाई कुछ भी बोल देता है, ठीक है। इसमें ये चैनल बनाने का रीज़न यही है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था इसके पहले वाले चैनल में। अच्छा, जितने भी मेरे पुराने वीडियोस थे सारे, एक और चैनल है स्पिरिचुअल करीम ही नाम है उसका, उस पर अवेलेबल है। लेकिन मेरे को डाउट है कि फ्यूचर में हो सकता है उस पर स्ट्राइक आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो वीडियो ऑलरेडी है। जिन लोग ने ऑलरेडी चैनल यूट्यूब पे बना के रखा है लेकिन उसको प्राइवेट करके रखा है, पब्लिक नहीं किया है, तो हो सकता है कि उन लोग फिर से स्ट्राइक डाल दें। और मैं नहीं चाहता मेरा पुराना चैनल फिर से डिलीट हो जाए। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमेशा वो पुराने चैनल के लिंक्स अवेलेबल है। तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे तो वो पुराना चैनल खुल जाएगा। उस पर दृष्टि सिद्धि नेगेटिविटी के लिए मैंने सारी बातें बताई।
बस जो मैंने शनि धाम में क्रिया कराने की बात की है, बस उसको भी निगलेक्ट कर देना। अब आपकी मर्ज़ी, आप करा सकते हो, लेकिन मैं उस पर अभी कंसिडर नहीं करूँगा। बाकी उस पर जितनी बातें बताई है फॉलो कर सकते हो। आज से, आज डेट क्या है, 21 मई है ना। तो आज से ये चैनल चालू हो रहा है। इसके ऊपर मैं दृष्टि सिद्धि से लेके भी जो प्रॉब्लम है वो भी बताऊंगा। दृष्टि सिद्धि और कुंडलिनी के लिए तो मैंने प्रीवियस चैनल पे बहुत सारे वीडियो बना के रखे, और जिनको ये डाउट हो कि भाई ये कौन है, नया आया है, तो वीडियोस देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि अपना पावर तो कुछ भी नहीं अपना, लेकिन अपना लेवल क्या है पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चैनल बनाने का रीज़न यही है कि जो लोग अलग अलग धाम में कहीं से भी इलाज करवा रहे, कोई तांत्रिक के पास, बाबा के पास, या कोई कहीं पे भी आप वहाँ पे करा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा मैं जो छोटे छोटे नुस्खे बताऊँगा, महंगे भी नहीं हो, मेरी कोई फीस नहीं है, ना मैं किसको चेक करने लो। जैसे मैं ग्रुप चलाता था, ग्रुप के सारे वीडियोस भी थोड़े दिन में पुराने वाले चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो जो दृष्टि सिद्धि कुंडलिनी के लिए काम करना चाहता है वो सारा, एक मिनट सॉरी, तो मैं ये बता रहा था कि दृष्टि सिद्धि वगैरह के लिए अपना पुराना चैनल अवेलेबल है, उस पर सारे वीडियोस अवेलेबल है। ये भी चैनल पे मैं गाइडेंस दूंगा, प्लस जिन लोग को कुछ क्वेश्चन है वगैरह है, बहुत सारे लोग जो 5-5 साल 10-10 साल से जाप कर रहे, साधना कर रहे, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं खुली है, उनके पास कोई सिद्धि नहीं आई है उनकी प्रोग्रेस कैसी हो, एक एक चक्र पे जब बंधन लग जाते हैं, या मान लो कोई ब्लॉकेज है नेगेटिविटी की, पितरों की, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ना है। तो पहले मैं हर चीज़ के लिए बोल देता था धाम में क्रिया करा दो। अब मैं आप लोग को ऐसे ही यूट्यूब पे सारे सॉल्यूशन बता दूंगा। और जो लोग ये बोलते कि करीम खान बुक से पढ़ के बोलता है, तो भाई आप जब पुराने चैनल पे जाओगे, और जो लोग मेरे फॉलोअर हैं उनको पता है कि मेरी कोई बहुत बातें कभी बुक से मैच नहीं हुई है, कि किसी बुक में लिखा हुआ और कुछ बताया। बुक्स पढ़ता हूँ मैं बहुत, लेकिन किताब से अभी मैं आप लोगों को इलाज बताना चालू करूँगा कि 2 लौंग ले लो, 4 लौंग ले लो, ये सब नहीं बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, इलाज बताऊँगा मैं, ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि करीम भाई बताएंगे कि 7 लौंग ले लो, 7 दिन घुमाओ। 7 लौंग से क्या होता है, 7 दिन क्यों घुमाया जाता है, क्यों किसी को 3 बार घुमाते, किसी को 21 बार घुमाते, और बहुत सारी चीज़ें तब आपको समझ में आने लगेगी चीज़। क्योंकि मेरे पुराने चैनल पे जाओगे तो मैंने ये रेमेडीज़ जो बताई है, ये आपको प्रॉब्लम बताए, तो मैंने बताया था शक्तियाँ काम कैसे करती है। आपको ये बता दिया जाएगा कि भाई आप हवन सामग्री लो, आपके ऊपर से घुमाओ, हवन में डाल दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो हम हवन सामग्री जो है वो एक एक जो चीज़ें, स्पाइसेस या जो भी है, वो क्यों यूज़ होती है, उसका रीज़न क्या है, जब वो जानने लगते हो तो पता लग जाता है। आप सोचोगे अरे भाई हमने क्या क्या नहीं कर लिया, तो 2 लौंग सर के बाजू में रखने से क्या हो जाएगा। जब मैं बताऊंगा कि वो रखने से क्या होगा, तब आपको रियलाइजेशन होगा। क्योंकि मैंने नहीं अभी तक, मेरे को कोई जगह मिली जहाँ पे ये बताया हो कि शक्तियाँ कैसे काम करती। मेरे पुराने चैनल पे आप जाओगे, वहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी जगह पे मैंने ये बताया कि शक्तियाँ काम कैसे करती, जो मेरे को आज तक कोई जगह पे मिला नहीं है कि शक्तियाँ कैसे काम करती। लेकिन ठीक है, तो यही रीज़न है बनाने का ये चैनल। तो दृष्टि सिद्धि से भी मैं गाइडेंस दे दूंगा, और नेगेटिविटी का इलाज कैसे हो, जीन वाला इलाज कैसे हो, चुड़ैल कैसे निकलती है, ढाकेरी पिशाचरी कैसे निकलती है, अपनी निकली कि नहीं अभी तक पता नहीं, दृष्टि भी अपनी बंद है, कुछ दिखता है नहीं। जिसकी दृष्टि खुली हो महान लोगों की, उन लोग चेक कर लेना करीम खान अभी किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, और अब मेरी आदत है मस्ती करने की, मैं दिल में ऐसा कुछ रखता नहीं है। और बेशर्मों की तरह ये नहीं बोलूँगा मैं कि गुरु बगैर आप ध्यान और साधना कर सकते हो, नहीं। गुरु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बीच में, जो भी हुआ हो, लेकिन गुरु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है भाई। तो वो बात को तो मैं डिनाई नहीं करूँगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपका गुरु नहीं है तो आप कोई भी इष्ट ले लो, भगवान। मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे काम होता है, आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे क्या लिखा हुआ, उससे आप कैसे हेल्प ले सकते हो, कैसे कौन सी साधना करोगे तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, वो आपको आगे पता चलेगा। और अभी जो 6-8 महीने से यूट्यूब पे भी नहीं था मैं, और 3-4 महीने से मैं ग्रुप भी नहीं चला रहा था, उसका रीज़न ये था कि हमारे गुरु ने हमारे को बताए थे कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, घर पे बैठ के ध्यान करना, मानसिक जप करना। मैं वही कर रहा था। तो जिसकी दृष्टि खुली है वो चेक कर ले कि आज अपन किस लेवल पे। ठीक है, तो किसी को टॉन्ट नहीं है, मैं अपन तो सबकी रिस्पेक्ट ही करते। लेकिन मेरा ये बोलना था कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई बगैर गुरु के आप साधना कर लोगे तो काम हो जाएगा वगैरह वगैरह।
गुरु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और गुरु के दिए हुए वर्ड से ही सारी शक्तियाँ काम करती है। अब वो बात अलग है कि हमारे गुरु ने जितने लोगों को मंत्र दिया तो उसमें से मेरे जितनी प्रोग्रेस कोई नहीं कर पाया। अब वो गुरु का आशीर्वाद और खुदा का ग्रेस है। इसका तो सारी ज़िंदगी में मतलब अपन कर्ज नहीं उतार सकते। एक तरीके से मेरे को किसी ने एक मैसेज डाला था हमारे ग्रुप मेंबर में से कि बोले भैया दुनिया के लिए आपके गुरु ने क्या किए वो छोड़ दो, आपके लिए क्या किए सिर्फ इस पे ध्यान दो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आंसर ऊपर वाले के साथ होगा वो दुनिया के साथ नहीं होगा कि दुनिया के लिए उसने क्या किया। तो उस हिसाब से तो हमारे गुरु ने हमारे लिए बहुत किया। ठीक है, तो बस वही है। तो अभी इसके आगे क्या क्या बताने वाला हूँ मैं, ये चैनल पे आपको दृष्टि सिद्धि के लिए लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। बहुत सारे लोग, जब मैं ग्रुप चला रहा था उसमें मेरे क्या एक्सपीरियंस हुए, कितने टाइप की प्रॉब्लम आती है। जैसे आपको बता दिया कि आपके बाजू में प्रेत है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग चेक करते थे तो बता देते थे प्रेत है, क्रिया करा लो। लेकिन जो प्रेत की 36 कैटेगरी है, ये एक बात है। हाँ, सॉल्यूशन गिन चुन के ही है, लेकिन करीम खान वो नहीं था जो आपको क्रिया कराने के बाद बोलता था बस मलिनता बची। मैं वो था जो जड़ तक पहुंच के आपको बताता था कि प्रॉब्लम कहाँ बाकी है कहाँ नहीं है। ठीक है, कि आप पहली बार आए तो आपको प्रेत बता दिया, दूसरी बार मलिनता बता दी, मैंने कभी ऐसा धाम में नहीं किया। दूसरी बात, आप खुद सोच लेना कि आपके पास 20-20 सिद्धियाँ बताई जा रही है। आपके पास शिव जी है, बाबा बालकनाथ है, गुरु गोरखनाथ है, महाकाली की सिद्धि है, 25 सिद्धि आपके पास बताई जा रही है, और बताया जा रहा है एक प्रेत है उससे आप हाजिरी ले रहे हो। तो आप भी सोचोगे ना कि आपके भगवान इतने कमज़ोर है कि एक प्रेत बाजू में खड़ा है तो आपके सारे देवी देवता साइड में हो गए। होते तो है साइड में, लेकिन क्यों ऐसा कि वो जो सारे देवी देवता साइड में, वो देवी देवता नहीं है, वो सिद्धि है। ऐसा है, वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, इनका संकल्प बहुत ज़्यादा है, ये नेगेटिव है। तो कैसे इसका काट किया जाए, कैसे निकलता है, वही बताऊंगा। और घर पे ही अपना इलाज कर लेना, क्योंकि इसके पहले भी चैनल बनाया था तो मैंने सेलेक्टेड लोगों के लिए बनाया था, 50 लोगों के लिए चैनल बनाया था और ग्रुप 15,000 तक चला गया था चैनल। तो बहुतों का फ़ायदा हुआ, लेकिन अब वही चीज़ है कि उसके बाद मैंने ग्रुप चालू किया था। 8-10 महीने तक मैंने यूट्यूब पे सारा ज्ञान फ्री में ही दिया था। उसके बाद ग्रुप चालू किया था टेलीग्राम का, और वो बाद में क्या हुआ वो जाने दो, लेकिन ठीक है। तो इस बार भी यही होगा, क्योंकि मैंने देखा कि अभी सारे लोग नोट पीटने में ही लगे, क्रिया के नाम पे, ग्रुप के नाम पे, दृष्टि के नाम पे, सिद्धि के नाम पे। अब मैं नहीं चाहता मैं वो काम करूँ। जिन लोगों को लगता था करीम भाई पैसे के लिए काम करते हैं, मैं पैसे के लिए ही काम करता हूँ, मैं फ्री के लिए काम नहीं करता। बस वही है कि मैं अपफ्रंट बोल देता हूँ, मैं ठगी नहीं करता कि मैं आपको गोल घुमाऊँ कि भगवान है, इष्ट है, ये है, वो है आपका। मैं फ्रंट पे बात करता हूँ, मैं फ्री में काम नहीं करता, पैसे के लिए काम, क्योंकि मेरे को पता है भाई मैं कहाँ से आया, मेरे को पता है पैसे की वैल्यू क्या है। लेकिन मैंने बहुत सारी डिटेल यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री में बता रखी थी, सेम डेटा ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब मेरे को ये नहीं पता कि जो चैनल मैंने बनाया है पुराना वाला, उसके वीडियोस कब तक अवेलेबल है। तो जितने लोग वो वीडियोस वो चैनल पे जाएंगे, पुराने वाले सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप चाहो तो आप डाउनलोड करके उसको रख सकते हो और बाद में फुर्सत में देख सकते हो सकता है आज से 2-4-6 महीने के बाद में ये वीडियो जब आ रहा हो तब वो चैनल ही अवेलेबल ना हो, क्योंकि मेरे को कंफर्म है कि उस पर स्ट्राइक आएगी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड करके रखा था और वो लोग स्ट्राइक देंगे ही। तो उन लोग नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ, तो ठीक है, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूँगा ना तो बहुत सारे काम फ्री में बताऊँगा, जो बहुत सारे काम बताऊँगा तो बहुत सारे लोगों को झटका लग जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिविटी का इलाज कैसे होता है, शरीर की नेगेटिविटी का इलाज कैसे होता है, घर की नेगेटिविटी का इलाज कैसे होता है, कार्य यानी बिजनेस, घर के बंधन कैसे खोले जाते हैं, दीपदान दिए का प्रोसेस क्यों मतलब आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों है कि एक दिया जलन से किसी को फ़ायदा हो रहा है और आपको नहीं हो रहा है, कोई जाप कर रहा तो आपको हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। जो लोग 4 साल 8 साल 10 साल से साधना कर रहे हैं दृष्टि के लिए, जाप के लिए, लेकिन उनकी प्रोग्रेस नहीं हुई है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। वो छोटी छोटी बातें जब मैं आपको बताऊंगा और आप उस पर ही काम करने लग जाओगे तो आपकी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। और इसके पहले भी लोगों ने दुआई दी है मुझे, तो लोग दुआई देंगे। अच्छा, जो लोग 6-8 महीने पहले मेरे ग्रुप से 30-40 जन थे, वो लोग छोड़ के चले गए थे। मैं जानता हूँ उन लोग की भी कंडीशन आज की डेट में बहुत ख़राब है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो देख के फॉलो करोगे तो ठीक है। दूसरे जिन्होंने दूसरी जगह ग्रुप ज्वाइन किया था, अगर उनकी दृष्टि खुल गई है तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर उनको अलग अलग सिद्धि साधना बताई गई थी हमारे गुरु के द्वारा, अगर आपकी प्रोग्रेस हो गई तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर नहीं हुई रहेगी, थोड़ी टिप्स करीम खान के चैनल पे से ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा।
ठीक है। निस्वार्थ सेवा क्या होती है सब पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो लोग हैं दृष्टि के लिए, सिद्धि के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियोस अवेलेबल है। इस पे भी आएंगे, कोई फिक्र की बात नहीं, इस पे भी आएंगे। कमेंट्स में अगर लोग मेरे को क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्लीज़ मेरे को नेगेटिविटी चेकिंग के लिए मत बोलना, मेरा पहले बहुत नाम खराब हो गया नेगेटिविटी चेकिंग के लिए। हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसा टाइम आए तब मैं गाइडेंस दे दूँ, ठीक है। लेकिन आपको नेगेटिविटी चेकिंग करानी है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा के लेनी, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, ठीक है। मैं चेकिंग में बिलीव नहीं करता। तो आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करवा के ले लो। छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा मैं कि ये काम करना। अब जब वो करोगे, और मेरे को नहीं लगता कि महीने का 500 या 1000 रुपये से ज़्यादा आपका खर्चा आएगा। आपको छोटी मोटी स्पाइसेस और छोटी मोटी चीज़ें लेके काम करना, उसी पे आपका काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और डेली काम, जैसे नेगेटिविटी का इलाज कैसे हो, आपकी बॉडी से, आपके घर से, बिजनेस बंधन, ये सब कैसे हटे, पितरों की बाधा कैसे ख़त्म हो। क्योंकि करीम खान था जिसने पितर और देवता देखना शुरू किए थे, लेकिन वही बात है, मैं बहुत अलग ही लेवल था अपना। लेकिन अभी ठीक है, हीरे को परखने के लिए भी जुआरी लगता है। जुआरी नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ जुआरी बोलते हैं। अब बहुतों को लग रहा होगा करीम भाई क्या बहकी बातें कर रहे हैं। भाई मैं बहुत 6-8 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो बहकी बात तो करूँगा। तो शुरुआत में 6-8 वीडियो में थोड़ी बहकी बात ही होगी, बाद में कायदे की बात होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कसम से बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को पता है मैं कसम झूठी नहीं, हम बोलने के लिए तो बस झूठी कसम खाता है भाई। मैंने कभी कोई कसम झूठी नहीं खाई, झूठ बोलता भी नहीं। क्यों, मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे पीछे मेरा खुदा खड़ा है, तो उसके आगे अगर मैं जाऊँगा तो फिर कैसे काम होगा। लेकिन ठीक है, मेरा खाली इतना बोलना, अगर ये ट्रिक्स और टिप्स जो मैं दूंगा उसको आप फॉलो करोगे ना यार, मेरे को दुआ दोगे। क्योंकि इसके पहले भी यही हुआ था लोगों के साथ में। बहुत सारे लोग, जिन लोग ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, उनकी दृष्टि खुल गई। अपने ग्रुप में अपनी बुराई करने वाले लोग आज की डेट में दूसरा चैनल बना के लोगों को चेक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे गुरु ने हमको बताया पर्सनल अटैचमेंट किसी से नहीं बनाना। जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट के साथ में होता है, उसकी बीमारी की दवा देता है और उसको जाने देता है, वैसा अटैचमेंट रखना है। ये हमारे गुरु ने सिखाया। तो ये मैं बाद में सीखा, उस वक्त तो मैंने अपने ग्रुप से बहुत अटैचमेंट बना दी थी। जिन लोगों को मैं पुरानी बातें निकालनी नहीं है, लेकिन ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करता था, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालता था उन लोगों को। वो रीज़न भी ये था कि हर एक बात का प्रूफ रहे, क्योंकि मेरे को शुरुआत से वो चीज़ नॉलेज में थी। और एक रीज़न ये था कि बहुत बार जब फ़ोन पे बात करते लोगों को बोलते तो लोग भूल जाते, लेकिन जब आप वॉइस नोट भेजते हो तो वो 10 बार सुन के बंदा याद कर सकता है कि एक पॉइंट के ऊपर। मेरे ग्रुप में से मुश्किल से 20 लोग होंगे जिनसे मैंने पर्सनली फ़ोन पे बात की थी। उनका रीज़न अलग था, वो 20-20 साल पुरानी मतलब साधना दृष्टि, और वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, तो उन लोगों से ही बात की थी। और बेचारे वो लोग भी मतलब मेरी बुराई बाद में करने लग गए। लेकिन ठीक है, वो उससे मेरे को एक सबक मिला है। दुख तो हुआ मेरे को कि जिन लोगों को मैं 8 महीने से ग्रुप में गाइडेंस दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, जिनसे मैंने पर्सनली बातें की है, उन लोगों ने मेरी बुराई कर दी और झूठ बोला। सबसे इम्पोर्टेंट बात, झूठ बोला, उन्होंने सच नहीं बोला। लेकिन ठीक है, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि मैंने भी मेरे गुरु के खिलाफ बोल दी। वो बात मेरे को सबसे ज़्यादा हर्ट की। तो बस वही कर्म है, मैंने गुरु के साथ किया तो वही मेरे साथ हुआ। लेकिन मैंने बुरा नहीं बोला था। लेकिन ठीक है भाई, जो कुछ भी है, बहुत सारा कुछ 6-8 महीने से मेरे दिमाग में जमा है, इसके लिए बोल रहा हूँ। मेरे को नाम नहीं निकालने का था, लेकिन इतना है कि ये चैनल बनाने का रीज़न यही है, लोग अपना नेगेटिविटी का इलाज घर पे खुद कर पाए, अपनी दृष्टि खोल पाए, सिद्धि अपने पास में आ पाए। और बाकी जो बहुत सारे लोग हैं जिनको काम धंधे की प्रॉब्लम है, जो इनको बताया जाता है कि पितरों की वजह से 99% काम होकर फेल हो जाते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, अपने घर पे ही छोटे मोटे 100-200 रुपये खर्चा करके, तो वो आपका, और आप खुद देखोगे। क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप करो देखो कितना फ़ायदा होगा। आपको जब वो काम करोगे ना, आपको 3 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। हर तीसरे दिन में आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता लगेगा अरे यार क्या है ये। तो ठीक है, अब ये मैं कहाँ से सीखा हूँ, हमारे गुरु ने तुमको सिर्फ यही सिखाया थी कि कहाँ से क्रिया करानी है, तो वो क्रिया करा दो। मानसिक जाप से फ़ायदा क्यों नहीं होता है, उतारा करने पे बहुतों को फ़ायदा होता है, बहुतों को नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आगे इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन जब आप किसी के ऊपर उतारा करते हो, एग्जांपल किसको नेगेटिविटी है, उसके ऊपर आपने लौंग इलायची ले ली, या आपने हवन की सामग्री ले ली, या नींबू ले लिया, और आप जब उसके ऊपर घुमाते हो
तो कौन से चक्र पे वो चीज़ बैठी है, उसके लिए कितनी बार घुमाना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी पे 3 बार घुमाना है, किसी पे 7, किसी पे 21 बार, किसी पे 11 बार। और एक सिंपल सी बात है, मेरे को आज तक ये कहीं पे कोई बुक में नहीं मिला है, ना ही मेरे को ये चीज़ मैंने कहीं पे किसी गुरु ने मेरे को बताई। ये सारी चीज़ें मैं ध्यान में सीखा हूँ, क्योंकि जिसका गुरु नहीं होता ना, फिर ईश्वर खुद उसका गुरु बन जाता है। ये हमारे गुरु ने हमको सिखाया। तो मैं तो मानता हूँ हमारे गुरु है, लेकिन जब गुरु साइड में हटते तो ईश्वर खुद गुरु बन के आगे खड़ा हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं ध्यान में सीखा, और इसको मैंने टेस्टिंग की है अपने ग्रुप के 1000 मेंबरों से। ऐसे तो 500 ही है, फिर बाद में मैंने फ्री में बनाया था, तो उसमें बहुत सारे लोग मैसेज डालने लगे। तो बहुत रेयर केस थे, जिन लोग ठीक नहीं हो रहे थे उन लोगों को मैंने रेमेडीज़ दी थी। सिर्फ उतारा करने से पहले, जैसे जो आपका पेशेंट हो, अगर उसके ऊपर आप नारियल और ये सामग्री घुमाने वाले हो, उसको 3 मिनट के लिए शांत बैठ के खाली अलोम विलोम करने बोलोगे, ताकि आपकी दोनों नाड़ियाँ चालू हो जाए, ईड़ा और पिंगला। सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ है कि जब आप जिसके ऊपर उतारा कर रहे हो उसको बोल दो कि अलोम विलोम करता रहे 3 मिनट तक, उसकी दोनों नाड़ियाँ चालू हो जाए, और फिर वो लंबी सांस ले। उस वक्त जब आप सामग्री घुमाते हो तो वो 100% काम करती है। जब आप ऐसे घुमा रहे होते हो तो 2 से 3 मतलब 20% 10% काम होगा वो सामग्री का। लेकिन जब दोनों नाड़ियाँ चालू होती, क्योंकि जो दूध शरीर के अंदर घुसते हैं सुषुम्ना में, तो वो ईड़ा पिंगला दोनों एक्टिव होती तब घुसते हैं। अभी इतनी छोटी सी बात, ये आपको शायद कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा कि ऐसी छोटी मोटी बातें करके, कि आप सिर्फ एक नींबू लेके सिर्फ ये अलोम विलोम करके अपने सर पे से घुमाओगे और आप देखोगे आप में क्या चेंजेस आता है। अलोम विलोम ही बोलते हैं ना उसको, यहाँ से सांस लेके यहाँ छोड़ना, यहाँ से लेके ऐसा करना है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है टर्म्स गलत यूज़ करूँ, लेकिन ठीक है, मेरी नॉलेज है। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं बताऊँगा, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वही करना है। बस थोड़े छोटे मोटे चेंजेस मैं बताऊंगा कैसे करना। और सारी चीज़ें मैंने जो सीखी है, तो मैं तो 7वीं की सीखा हूँ, तो मैंने वही चीज़ अपनाई है। मानसिक जाप सबसे बेस्ट। अगर आप मानसिक जाप करते हो और आप ये बोल देते हो कि भाई जितना आएगा दुख मैं झेल लूँगा, ऊपर वाला जो करना चाहे उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, आपकी ज़िंदगी और आपके आने वाले, अगर आप हिंदू हो तो आप मानते हो 7 जन्म, वो तो बोली है ना, 7 जन्म तो होंगे नहीं, सीधा स्वर्ग निकल जाओगे, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ये जिसने दुख झेल लिया ना, वो आगे बढ़ जाएगा, इतना है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, ये टोने टोटके उन पे काम करेंगे। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, उनको ये टोने टोटके की ज़रूरत नहीं होती कि नींबू घुमा दिया, नारियल घुमा दिया, वास्तु कर दिया। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जब मैं वास्तु के बारे में जानना शुरू किया, और क्या है क्या नहीं। जो स्पिरिचुअल है बंदा, जो 2 घंटा जाप डेली करता है, आध्यात्मिक है, जिसको नॉलेज है, जो लॉन्गिंग ईश्वर के लिए जिसके अंदर है, उस पर ये छोटे मोटे टोटके वोटके कोई काम नहीं करते। इनफैक्ट वो किसी के नाम पे पढ़ के फूक देगा तो काम हो जाएगा। ऐसा बहुत बड़ी बात है। बाकी जो लोग इतने स्पिरिचुअल नहीं है या रिलीजियस नहीं है, उन लोगों को फिर ये सारी चीज़ें मतलब तकलीफ भी देती है, और उनका सॉल्यूशन भी उसी में निकलता है। टोने टोटके हो गए, वास्तु हो गए, एस्ट्रो हो गया, ये सारी चीज़, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगा। और एक एक सब्जेक्ट पे पता नहीं, जितनी ज़िंदगी रहेगी उतना ज़्यादा ज्ञान देंगे अपन। एस्ट्रोलॉजी से अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हो, जो एग्जाम्पल के तौर पे मुस्लिम लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते, उन लोग अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं, वो अपने नाम के साथ में कैसे फ़ायदा ले सकते हो। अपना इष्ट देव कौन है, नक्षत्र देवता कौन है, सिद्धि के देवता कौन है, इसी पहचान करके इसको यूज़ कैसे किया जाए। देवताओं से बेनिफिट लेने के काम कौन से दिन है, किस तरीके से किया जाता है, प्रोसेस क्या है, ये सारा शक्तिज़म में आता है, तंत्र में आता है। लेकिन ये कोई अघोर तंत्र और भूत प्रेत वाला तंत्र नहीं है, ये अद्वैत और जो वेदास के अंदर के थ्रू आया वही है। पितरों का निवारण कैसे होता है, छोटी छोटी चीज़ें जिस पे आपको ध्यान देना है अपनी लाइफ के अंदर, इसको एक साइकिल बना के लेना है कि आपका डेली इस तरीके से काम हो। कितने टाइम लगते, कितने टाइप के पितर होते, किस स्टेजेस पे होते, पितृ दोष है तो कितने दिन में सॉल्व होगा, पितृ बंधन है तो कितने दिन में सॉल्व होगा, श्रापित दोष है तो कितने दिन में सॉल्व होगा। अगर आपका पितृ कोई इस लेवल पे था जो गुरु के लेवल पे हो, तांत्रिक के लेवल पे हो, वो कैसे सॉल्व होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, पितृ, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, मलिनता खत्म कर देते देवता। लेकिन कोई भी शक्ति, खासतौर पे देवताओं की शक्ति, पितृ को नहीं हटा पाती। पितृ हटता है तो अपनी मर्जी से ही हटता है, उसको कोई दूसरी शक्ति नहीं हटा पाती। अगर हम बोलते भी कि इनको यहाँ मोक्षधाम भेज दो, या ये भेज दो, वो भेज दो, ये मलिनता रहेगी तो जाएगी, बंधन रहेगा तो नहीं जाएगी।
ये अपनी मर्जी से हटते और वो गिव एंड टेक वाली डील ही होती है, जैसे देवताओं के साथ होती है, दूध के साथ होती है। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे अपन, ठीक है। और दृष्टि खोलने का काम, सिद्धि करने का खोलने का मेरा नहीं है, आपको ही अपने काम करने हैं। जब आप जाप करोगे, छोटी मोटी चीज़ें मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे करना है, वो जब आप करना प्रोसेस करना शुरू कर दोगे, उसी से आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो अब 6 महीने पहले गुरुजी ने एक ग्रुप चालू किया था, मेरे को पता नहीं वो ग्रुप पे कुछ गाइडेंस या कुछ मिला है कि नहीं मिला लोगों को, लेकिन अगर नहीं मिला होगा तो ऐसे तो ठीक है, भैया जाप ही करने बोलते हैं, लेकिन बाकी का काम अपना है, ठीक है। बस इतना है कि मैं पहले शनिधाम में क्रिया करने बोलता था, वो तो मैं भी नहीं बोलूँगा, आप अपने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा के ले लेना। लेकिन इतना है कि गारंटी के साथ में प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी आपकी, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे ब्लॉकेजेज हो, चाहे दृष्टि की कुंडली की हो, जो 40 साल से साधना कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस नहीं हुई है, भाई ये बंदा कर देगा। और अपने ग्रुप के लोग जो अपनी बुराई कर रहे थे आज की डेट में, उन लोग बता रहे कि दृष्टि खोली, और ग्रुप में यूट्यूब पे चैनल बना के लोगों को चेक कर रहे हैं। तो ठीक है, मेरा कोई काम नहीं है, आप दुनिया में किसी से भी चेक करवा लो, कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, लेकिन फ्री में करने का काम अभी करीम भाई करने वाले, क्योंकि और कोई कर नहीं रहा है, सबको पैसे ही चाहिए, तो अभी अपन वो करने वाले। बुराई भी नहीं है इसमें कोई, क्योंकि मैं घर से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे कोई पैसे खर्चे नहीं हो रहे ना, मेरे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो वो एम्यूनिटीज़ में यूज़ कर लेता हूँ। कल को कोई धाम खोलूँगा तो फिर मैं पैसे लूँगा। दृष्टि सिद्धि के लिए जैसे पुराने ग्रुप पे बताया था, वैसे नेगेटिविटी के इलाज और बिजनेस के इलाज के लिए इसी पे बता दूंगा। तो जब वो काम करोगे तो अपने आप तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो दुआ करो भगवान मेरे को शक्ति दे, तो ताकि मैं काम कर सकूं, और हमारे गुरु भी हमारे को आशीर्वाद दे। जिगर का छल्ला हूँ मैं उनके, लेकिन ठीक है, गुरु तो गुरु ही है भाई, बाकी दुनिया के लिए कैसे नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत, मेरे को रियलाइजेशन एक्चुअल में ये है ना, मेरे को बहुत कम मेहनत करने पे बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया, तो मेरे को उसकी कदर नहीं थी। तो अभी ये 6-8 महीने में बैठ के मेरे को रियलाइजेशन हुआ है कि यार इसकी बात ही और है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने किए वो किसी ने नहीं किए, और वो गुरु का ग्रेस होता है। मैं बेशर्मों की तरह ये नहीं बोलूँगा गुरु की ज़रूरत नहीं, गुरु की ज़रूरत बहुत, सबसे इम्पोर्टेंट गुरु की बात है ऐसा, तो वो बहुत ज़रूरत है भाई। तो वो ठीक है, बाकी जो हम लोग का है वो तो है, अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। और इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्या बकवास कर रहा है, ठीक है, थोड़े दिन जाने तो, अभी 6-8 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत सारा कुछ दिमाग में चल रहा है, आहिस्ते आहिस्ते सब बाहर निकलेगा, सारी ज्ञान की बातें ही निकलेगी। और बाकी अपना लेवल क्या जानने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है पुराने चैनल की, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हो। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है भाई, अगर जो जानता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसको नॉलेज मिलेगी कि मतलब बहुत डिटेल में। बस हर वीडियो में मैंने बोला शनिधाम में क्रिया करा देना, उसको ऑफ कर देना उसमें से, ठीक है, स्किप कर देना, बाकी कुछ नहीं। और क्या बोलूँ, एक और बात, और अभी जैसे ये चैनल चालू होगा, रोज़ शायद तक मैं ट्राई करूँगा रोज़ वीडियो डालने की, मेरे को पता नहीं रोज़ वीडियो आएगा कि नहीं, लेकिन अगर आएगा, और कमेंट्स में बहुत सारे लोग गालियाँ देंगे तो कोई बात नहीं, अपन उसके ऊपर निकल चुके हैं। हर्ट तो अभी भी हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ईगो अभी भी ज़िंदा है, उसको मैंने रखा हुआ एक तरीके से। लेकिन बोलने का रीज़न ये था कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान और जाप तो आप डेली कर ही रहे हो, मगर उसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपकी प्रोग्रेस फास्ट हो। और नेगेटिविटी का इलाज, दृष्टि सिद्धि साधना, बाकी सारी प्रोग्रेस, पितरों की, कुल देवी देवता, कुल देवता भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, अगर वो बंधन में है या घूम के खड़े तो प्रोग्रेस तो नहीं, किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं होता। जैसे पितरों का है वैसे ही कुल देवी कुल देवता का है। इनफैक्ट पितर ऊपर आते हैं कुल देवी कुल देवता के, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पितर है भाई। लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ पितरों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवा के दूंगा मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है, अपने ही ग्रुप में लोगों को बताया और उन लोगों ने वो प्रैक्टिस करना शुरू की, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल गए। पितरों की जैसी प्रॉब्लम, और वो नहीं होगा कि आप यहाँ से चेक करवा रहे हो आपको बता रहे पितर सॉल्व होगा। भाई पितर सॉल्व हो गए तो आपको खुद को पता लग जाएगा, जब आपको अच्छे सपने आना शुरू हो गए, आपका हर काम बनने लग जाएगा, हर तरीके से खुशखबरी आने लग जाएगी, तो वो सबकी आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। और जो लोग ये सोच रहे करीम भाई खाली बैठे हैं, करीम भाई की दृष्टि बंद है, चेक कर लेना भाई, एक झलक दिखाई है मैंने। तो जिसकी दृष्टि खुली वो चेक कर लेना करीम खान के पास क्या है, शौक में आ जाओगे, ठीक है।
बोला था ना मैंने, कोई हल्का फुल्का नहीं हूँ। ठीक है चलो, तो आधा घंटा हो गया। तो जय शनिदेव सबको, सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय। बस दुआ करना है यार कि ऊपर वाला शक्ति दे, हिम्मत दे, और नीयत साफ़ रखे, मेरे को ईमानदार बना के रखे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर आप लोगों को गाइडेंस दे पाऊँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।